यूनिवर्स में दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अलग ही पेडेस्टल पर खड़े हैं। एक तरफ है द गॉडफादर का माइकल कार्लियोनी, एक काम, कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटजिस्ट जिसे क्रिटिक्स और सिनेफाइल्स सबसे बड़ा माफिया डॉन मानते हैं। दूसरी तरफ है स्कारफेस का टोनी मोंटाना, एक लाउड, इंपल्सिव और फियरलेस आउटलो जिसे पॉप कल्चर ने एक लेजेंड बना दिया। अगर देखा जाए तो अल पचिनो ने अपने करियर में ढेर सारी क्राइम थ्रिलर्स मूवीज की, जैसे कार्लिटोस वे, सर्पिको, डोनी ब्रास्को, द आयरिशमैन, हीट, डॉग डे आफ्टरनून, सभी मूवीज मास्टरपीस है। कहा जाता है कि किसी गैंगस्टर का रोल उनसे बेटर कोई दुनिया में नहीं कर सकता, लेकिन इन सब के बीच दो मूवीज ऐसी है जिनको लोग आज तक याद रखते हैं, द गॉडफादर और स्कारफेस। इन मूवीज में अल पचिनो ने माइकल कार्लियोनी और टोनी मोंटाना के कैरेक्टर समर बना दिए। दोनों ही डेंजरस है, दोनों ही आइकॉनिक है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन ज्यादा पावरफुल और कौन ज्यादा फेमस है। आज हम सिर्फ कैरेक्टर्स का कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपे रियल माफिया इंस्पिरेशंस, उनके डायलॉग्स, उनके राइज एंड फॉल, जर्नी और कल्चरल लेगेसी तक एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाओ एक सिनेमैटिक गैंग वॉर के लिए, माइकल वर्सेस टोनी। माइकल कार्लियोनी का जन्म एक पावरफुल इटालियन माफिया फैमिली में हुआ, लेकिन शुरुआत में वो फैमिली के इलीगल बिजनेस से दूर रहना चाहता था। नोवेल और फिल्म दोनों में माइकल का रिलक्टेंट आउटसाइडर था, जिसे सर्कमस्टेंसेस ने माफिया के अंधेरों में धकेल दिया। तो माइकल कार्लियोनी का कैरेक्टर रियल लाइफ इटालियन अमेरिकन माफिया डॉन्स लाइक लकी लुसियानो और जेनोविसे फैमिली से इंस्पायर था, जहां द गॉडफादर मूवीज के जैसे ही फैमिली और क्राइम का मिक्स होता था। Antonio Montana. And you? What you call yourself? ये एक क्यूबिक रेफ्यूजी होता है जो मारियल बोट लिफ्ट के दौरान 1980s में फ्लोरिडा पहुंचा। उसके पास न पैसा था न कनेक्शंस, वो एक हसलर था जो बस एक ही मंत्र फॉलो करता था, इन दिस कंट्री यू गोटा मेक द मनी फर्स्ट, देन व्हेन यू गेट द मनी यू गेट द पावर। और स्कारफेस मूवी का इंस्पिरेशन है रियल क्यूबन कार्टेल्स और मायामी कोकीन एपिडेमिक, और टोनी का कैरेक्टर लूजली बेस्ड ऑन क्यूबन ड्रग लॉर्ड्स जैसे अल्फ्रेडो जायज और ग्रेजिल्डा ब्लैंको। माइकल कार्लियोनी एक काम, पेशेंट, कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटजिस्ट, हर काम साइलेंटली करता है, बिना अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट किए, कोई फालतू का ड्रामा नहीं। उसका स्टाइल एक चेस ग्रैंड मास्टर जैसा है, हर मूव कैलकुलेट करके खेलता है। एग्जांपल की बात करें तो रेस्टोरेंट वाला सीन जहां माइकल अपना पहला किल करता है, पूरे कामनेस के साथ एक साइलेंट डिक्लेरेशन किया वो माफिया का हिस्सा है। वहीं बात करें टोनी की, जो कि लाउड है, इंपल्सिव है और एग्रेसिव है, ईगो से भरा हुआ, कोकीन एडिक्टेड और हर टाइम ओवर कॉन्फिडेंस में रहना। अगर एग्जांपल देखे तो जब वो फ्रैंक लोपेज को बिना सोचे समझे मार देता है, और एंडिंग सीन में यू फक विद मी, यू फक विद द बेस्ट चिल्लाना दिखाता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से अपना खुद का एम्पायर बर्बाद कर लेता है। माइकल अपना माफिया एम्पायर सिस्टमैटिकली बिल्ड करता है, पॉलिटिशियंस, जजेस और बिजनेसमैन को अपने साइड में रखता है, एक रियल लाइफ माफिया डॉन की तरह अपना एम्पायर सस्टेन करता है, जिसके लिए फैमिली सबसे पहले आती है, लेकिन अगर बात धोखे देने की आए तो अपने खुद के भाई को भी मरवा देता है। टोनी सिर्फ वायलेंस, पावर, डर फैलाने के पीछे रहता है। उसका एम्पायर ड्रग्स के ऊपर बेस्ड था और ड्रग्स के साथ हमेशा लो और एनिमीज दोनों आते हैं, और टोनी के इतने बड़े एम्पायर के डाउनफॉल का कारण बनता है उसके डिप्लोमेसी और पेशेंस की कमी। बात करें माइकल कार्लियोनी की तो वो डेंजरस है क्योंकि ही इज इनविजिबल। वो एनिमीज को तब खत्म करता है जब वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते। एग्जांपल के लिए देखे तो बैप्टिज्म सीन, एक तरफ चर्च में गॉडफादर बन रहा है, दूसरी तरफ अपने एनिमीज सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करवा रहा है। यही रीजन है कि रियल लाइफ डॉन माइकल जैसा बिहेव करते हैं, कम बोलते ही ज्यादा करते। ये डेंजरस है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कब भेजा घूम जाए और किसको मार दे। डेयरिंग इतनी है कि अकेला आदमी पूरी आर्मी के खिलाफ खड़ा हो जाता है और शाउट करता है से हेलो टू माय लिटिल फ्रेंड। वो एक टाइम बॉम्ब है जो कब फट जाए पता नहीं, लेकिन उसका डेंजर शॉर्ट टर्म है। ऐसे आदमी को कोई कब तक झेलेगा, कोई ना कोई फील्डिंग कभी ना कभी लगवाई देता है, और इसी वजह से वो अपना एम्पायर सस्टेन नहीं कर पाया। माइकल एक साइलेंट पॉइजन है, टोनी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट, दोनों मार देते हैं बट स्टाइल अलग है। Keep your friend close, but your enemy is closer. I'm gonna make him an offer he can't refuse. काम और sharp lines जो एक डॉन की सटल पावर दिखाती है। Say hello to my little friend. भाई ये आदमी जब भी मुंह खोलता है कुछ ना कुछ गंदा ही बोलता है। All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one. All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one. You understand? ये लाइन स्टेट और पॉप कल्चर का एंथम बन गई। हिप हॉप कल्चर ने टोनी मोंटाना को अडॉप्ट कर लिया। रैप सॉन्ग्स, वीडियो गेम्स, पोस्टर्स, हर जगह टोनी मोंटाना। माइकल कार्लियोनी फिल्म स्कूल्स और क्रिटिक्स का लेजेंड है, टोनी मोंटाना म्यूजिक और यूथ का। माइकल का कैरेक्टर एक रियल इटालियन अमेरिकन माफिया स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड था। ये जेनोविसे क्राइम फैमिली के डॉन वीटो और लकी लुसियानो जैसे डॉन्स का ब्लेंड था। माइकल का काम और डिसिप्लिन स्टाइल बिल्कुल वैसे ही था जैसे रियल डॉन्स ऑपरेट करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट से बचने के लिए हमेशा लो प्रोफाइल। टोनी का कैरेक्टर 1980s में मियामी ड्रग वॉर से इंस्पायर्ड था। उस टाइम कहा जाता है कि कोकीन बूम के दौरान क्यूबन रिफ्यूजी ने ड्रग कार्टेल बनाया था, और टोनी का एम्पायर इसी रियल मियामी कार्टेल की कॉपी था, और उसका डाउनफॉल भी उन्हीं के जैसे ग्रीड और वायलेंस की वजह से हुआ।
माइकल कार्लियोनी को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने टॉप 50 हीरोज एंड विलेंस दोनों लिस्ट में रखा और ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। और क्रिटिक्स के लिए भी माइकल सबसे ग्रेटेस्ट कैरेक्टर आर्क है सिनेमा हिस्ट्री का, और इसी कैरेक्टर की वजह से द गॉडफादर फिल्म आज भी एक्टिंग स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। टोनी का कैरेक्टर स्कारफेस का पोस्टर यूथ कल्चर का सिंबल बन गया। रैप और हिप हॉप में टोनी मोंटाना एक कल्ट आइकन है। जैसे देखे तो रिक रॉस ने एक अपना पूरा गाना ही टोनी मोंटाना के नाम पे बना दिया। वीडियो गेम GTA वाइस सिटी भी स्कारफेस से इंस्पायर्ड था। तो दोस्तों अब सवाल का जवाब सिंपल है, माइकल कार्लियोनी और टोनी मोंटाना दोनों डेंजरस है, दोनों फेमस है लेकिन अलग तरीके से। माइकल एक मास्टरमाइंड जो खामोशी से एम्पायर बनाता है, सस्टेन करता है और जनरेशन तक कंट्रोल रखता है। टोनी मोंटाना है एक इम्पल्सिव आउटलॉ जो एक दिन में किंग बन जाता है और अगले दिन गोली खाकर मर भी जाता है। फेम की बात करें तो माइकल क्रिटिक्स, सिनेफाइल्स और सीरियस सिनेमा के लिए अल्टीमेट डॉन है। टोनी मोंटाना स्ट्रीट्स म्यूजिक और यूथ के लिए अल्टीमेट रेबल है। तो माइकल है माफिया का CEO और टोनी है माफिया का रॉक स्टार। अब डिसीजन आपका है, आपके लिए कौन ज्यादा डेंजरस और लेजेंडरी है, काम और साइलेंट माइकल या लाउड और फियरलेस टोनी? कमेंट में अपना गैंगस्टर वर्डिक्ट जरूर दीजिए। मैं ओमन ठाकरान और आप देख रहे हैं एक सिनेमैटिक फेस ऑफ टोनी मोंटाना वर्सेस माइकल कार्लियोनी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना माइकल कार्लियोनी एक ऑफर भेज देगा और रिफ्यूज नहीं कर पाओगे और टोनी मोंटाना आपके गेट पर अपना लिटिल फ्रेंड लेकर आ जाएगा।